तलाक। आप मुंह से कहते हैं कबूल है और मुंह से ही कहते हैं तलाक है। तो ज़बान की अहमियत को समझें, इस ज़बान की आप पर कितनी कार्रवाई होती है, कितना असर होता है। ये 32 दांतों में बंद है और इसमें हड्डी नहीं है, मगर ये ऐसा बोल सकती है कि हड्डियां तोड़वा दे आपकी। तो ज़बान का इस्तेमाल सही करने वाला, इंसान के जिस्म में 3 गोश्त के टुकड़े ऐसे हैं जिनमें हड्डी नहीं है, एक ज़बान है, एक दिल है और एक शर्मगाह जिसको आप प्राइवेट पार्ट कहते हैं। इनका सही इस्तेमाल करने वाला ही कामयाब होगा। इन्हीं से सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो तलाक देना जायज़ है, मगर नाहक बिला वजह तलाक दी जाए अर्श हिल जाता है। पहले तलाक को लोग बुरा समझते थे, अब परवाह करते नहीं। मर्द के हाथ में ये हथियार है, वो इससे औरत को डराता रहता है, वो बेचारी डरती रहती है कि पता नहीं इसके मुंह से निकल जाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मर्द को भी सज़ा दी जाती थी गलत तलाक देने पर, मगर आज ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्कों में है कि वहाँ अगर आप तलाक दें तो आपकी 50% जायदाद चली जाती है बीवी को, तो वो लोग निकाह ही नहीं करते, बग़ैर निकाह के रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं। तो हमने तलाक के लफ्ज़ का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो अब सिर्फ तलाक कहने से ही तलाक नहीं होती। बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं, मसलन आपने तलाक की नीयत से ये कह दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, नीयत तलाक की है, तो इस लफ्ज़ से भी तलाक पड़ सकती है। जाओ अपने बाप के घर चली जाओ, तलाक की नीयत से ये कहेंगे, इससे भी तलाक पड़ जाती है। अब लफ्ज़ तलाक सही नहीं निकला, तलाक निकल गया, ते से निकल गया, तलाक की नीयत से कहा है तो तलाक हो जाएगी। टेलीफोन पर दी है तलाक, व्हाट्सएप पर दी है, SMS पे दी है और मान रहा है कि मैंने ही दी है, किसी और ने नहीं लिखा उसकी तरफ से, तो तलाक तब भी हो जाए। मजाक में दी तब भी हो जाएगी, गुस्से में तो देते ही देते हैं, लेकिन मजाक में भी अगर तलाक दी हंसते हुए तब भी हो जाएगी। तो तलाक देने का तरीका क्या है? अगर आप दोनों की नहीं बन रही है, सुलह की कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, तो एक तलाक कब दे? जब औरत महाना अय्याम से पाक हो जाए, साफ हो जाए, एक तलाक दे दे। अब दोनों के पास टाइम है, सोच लें। ये रिजई तलाक कहते हैं इसको। रिजई का मतलब इसमें आप लौट सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और अगर उसने इकट्ठी नीयत से दी है कि नहीं जी मेरी तरफ से यही एक तलाक फाइनल है, तो वही फाइनल हो जाएगी। अब जो मुद्दत है, इद्दत जिसको वेटिंग पीरियड कहते हैं, उसमें रुजू कर ले। रुजू का मतलब पलट आए, लौट आए। वो सिर्फ उसको फ़ोन भी कर दे कि नहीं ठीक है, हाथ लगा ले, उसके साथ बात कर ले, प्यार से जुमला कह दे, तो यही उसका रुजू हो जाएगा। लेकिन मुद्दत गुजर गई, जो इद्दत का टाइम था वो गुजर गया। अब वो औरत आज़ाद हो गई, वो कोई और निकाह करना चाहे तो कर सकती है। ये दोबारा करना चाहेगा तो अब निकाह करना पड़ेगा। इद्दत में उसने रुजू किया तो निकाह नहीं करना पड़ेगा। एक तलाक में रुजू हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 इकट्ठी दी तो 3 ही पड़ेंगी एट ए टाइम। ये एक साथ जाओ तुमको 3 तलाक या तलाक तलाक तलाक, तो ये 3 ही पड़ेंगी। अहले हदीस कहलाने वाले इसको एक कहते हैं, वो 3 नहीं मानते। तो लोग ईमान ख़राब करते हैं, उनकी बात मान के फिर सुलह कर लेते हैं और सारी उम्र गुनाह करते हैं, हराम करते हैं। 3 तलाक़ें चारों इमामों के नज़दीक कितनी हैं?
اونچی کہیے گا، پھر کہیے گا چاروں اماموں کے نزدیک۔ یہ صرف جو کسی امام کے پیچھے نہیں چلتے غیر مقلد، انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں، حرام ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا بہت برا کام ہے، مگر کوئی دے دے گا تو تینوں ہو جائیں گی۔ یہ طلاق کا ذکر بہت لمبا، میں اس میں 2 باتیں، یا تو بھلائی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دے، اور یا پھر جو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے رکھے۔ یہ دونوں حکم ہیں، مگر 2 الطلاق و مرتان، 2 مرتبہ کی طلاق میں گنجائش ہے، تینوں میں گنجائش نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔